ये जो फार्मर्स प्रोड्यूस एंड ट्रेड एंड कॉमर्स का विषय है, इसको भी फार्मर्स को फैसिलिटेट करने का प्रयास है, किसान को सुविधा देने का प्रयास है। सुविधाजनक तरीके से किसान अपने उत्पाद को बेच सके, इसकी व्यवस्था है। और इसका जो मूल है कि अनाज मंडी के थ्रू, अभी क्या है, अनाज मंडी के थ्रू ही बेचा जाता है। यह आपको सुविधा देता है कि अनाज मंडी से बाहर भी आप बेच सकते हैं और आप अपने दाम को तय कर सकते हैं। और इसी तरीके से ये ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी व्यवस्था है और किसान कंपेयर कर लेगा कि कहां हमको उचित दाम मिल रहा है। कॉम्पिटिटिव होगा कि हमको वहां इतना दाम मिल रहा है, आप इतने में देंगे तो मैं यहां बेचूंगा। ये कंपटीशन का भी इसमें से विषय आएगा। और इसके साथ साथ इस बिल में यह प्रावधान है कि हम इंफॉर्मेशन ऑफ प्राइसेस देंगे। और इंफॉर्मेशन ऑफ प्राइसेस यानी हम सूचना बताएंगे कि कहां किस जगह पर क्या प्राइस चल रहा है। और इंटेलिजेंस, मार्केट की इंटेलिजेंस, यानी आगे चल करके क्या होगा, क्या दाम होगा, क्या दाम होने की संभावनाएं हैं, इसके बारे में भी फ्रेमवर्क डेवलप किया जाएगा, जो डिसेमिनेट करके, यानी वो लोगों तक पहुंचाने की उसकी व्यवस्था होगी। उसी तरीके से ये जो फार्मर्स एम्पावरमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट एक्ट है, यह भी हम लोग जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, आपको मालूम है कि किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती थी। और उसमें हमेशा ये खतरा बना रहता है कि जमीन का मालिक बन जाएगा जो स्पॉन्सरर है, जो कि वहां पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए आया है। अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आवश्यक इसलिए भी है कि सब लोग खेती अपने आप नहीं करते हैं, वो किसी से करवाते हैं। तो इसमें मॉडल एग्रीमेंट्स बनाए गए हैं कि मॉडल एग्रीमेंट के माध्यम से रिटन एग्रीमेंट होगा और लिमिटेड पीरियड के लिए लिमिटेड ये एग्रीमेंट होगा। एग्रीमेंट जो होगा वह उत्पाद के, जो उत्पाद होगा उस पर होगा। और यह एग्रीमेंट भी रीजनल भाषा में होगा ताकि किसान पढ़ सके, समझ सके, जान सके। कोई भी मॉडिफिकेशन उस जमीन पर अगर इन्वेस्ट करने वाला करता है तो भी उसका मलकियत, उसका अधिकार किसान का होगा। और इसके साथ साथ ये सेम डे उसको पेमेंट हो जाएगी जिस दिन क्वालिटी अपना एक्सेप्टेंस होती है। जो उत्पाद की क्वालिटी, जिस क्वालिटी में वो उसके सामने जाता है, उस पर उसकी पेमेंट हो जाएगी। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। और इसके साथ साथ एश्योर्ड प्राइस, बोनस और वेरिएबल्स, ये तीनों कॉन्ट्रैक्ट के हिस्से होंगे। तो ये किसान को इस बात का डर नहीं होगा कि बाढ़ आ गई तो मेरे खेत का क्या होगा, मेरे किसान का क्या होगा, मौसम खराब हो गया तो मेरा क्या होगा। तो ये तीनों ही बिल्स जो हैं वह किसान के पक्ष में और किसान को की सेवा करने वाला, और किसान के मार्केट में और दाम मिलने में जितने भी रुकावटें थी, बॉटलनेक्स थे, उन सारों को दूर करने का प्रयास किया गया है।